डेली लीट कोड चैलेंज। क्वेश्चन है ऐड बाइनरी। दो बाइनरी नंबर है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले उनको प्लस करना है और उसका जो भी होगा आंसर उसको बाइनरी फॉर्म में ही स्ट्रिंग में रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक नॉर्मल सा अगर एग्जांपल ले लो जैसे 1010 और 1011 का, तो उस एग्जांपल को लेके ही समझा देता हूँ। देखो करना क्या है, जैसे कि तुम्हारे पास क्या चीज़ क्या क्या था, 1010 और दूसरा था 1011। तो बाइनरी में तुम्हें पता ही है कि प्लस कैसे होता है। जैसे देखो 0 और 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या होगा, 2 होता है। लेकिन अगर तुम्हें उसका 2 नहीं लेना होता है, 1 से बड़ा तुम ले ही नहीं सकते, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर तुम्हें पता हो, जैसे कि अगर तुम्हें ऐसा जोड़ना हो कई नंबर की 64, ऐसा कि इसको अगर जोड़ना हो तो तुम क्या करते थे कि 6 और 4 10 होता था। 6 और 4 कितना होता था, या तुम इसको 5 ले लो तो 6 और 5 कितना होता है 11। लेकिन तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर कितने नंबर लिख सकते हैं, 0 से 9 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 10 से मॉड्यूल लेते हैं। तो 10 से मॉड्यूल लेने पे क्या आता है, ये 1। तो ये जो 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसका कैरी कितना बचता है, इस नंबर को 10 से डिवाइड करने पे उसका कैरी बचता है कितना, 1। वो कैरी को यहाँ पहुँचाता है। तो यानी कि डेसिमल नंबर था तो इसलिए 10 से हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी नंबर है तो इसलिए क्या 1 और 1 2 हुआ, जो कि तुम्हारा रेंज से बाहर है। तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 0 से 1 ही लिख सकते हो नीचे। तो 2 से मॉड्यूल लेना पड़ेगा। किस चीज़ का, तुम्हारा क्या आएगा, 2 आया तो 2 से तुम 2 को मॉड्यूल करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 0। तो ये 0 तुम यहाँ पे लिख सकते हो। और कैरी तुम्हारा क्या रहता है, 2/2 1, ये तुम्हारा कैरी आ गया। ठीक है, कैरी आ गया। तो कैरी को तुमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से। फिर तुमने इन तीनों को जोड़ा, 1 0 0 कितना होगा, 1। फिर तुमने 1 और 1 जोड़ा कितना हुआ, 2। तो 2 हुआ तो क्या लिखोगे, 2 आया तो सिंपली तुम 0 लिखना है, कैरी 1 पहुंचाना है। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, सीधा 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। देखो 10 1 0 1 ये आंसर आया है। तो देखो अब तुम इसको कैसे कर सकते हो। हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले नंबर के लास्ट से ट्रेवर्स किया, इस वाले नंबर के लास्ट से ट्रेवर्स किया। जब नंबर खत्म हो गया तो रुके कहाँ पर, कि जब हमारा कैरी भी नहीं बचा, हमारा इसका ए भी नहीं बचा और ए भी, ए नंबर भी नहीं, मतलब कि ए वाले स्ट्रिंग में भी पूरा ट्रेवर्स कर गए, इस वाले स्ट्रिंग में भी पूरा ट्रेवर्स कर गए, और हमारा कैरी भी नहीं बचा। तब हमने जो है अपना काम फिनिश कर दिया। ठीक है, ओके, तब हमने अपना काम फिनिश किया। लेकिन अगर तुम देखो तो हमने कैसे नंबर निकाला, पहले वो ए वाला 1 निकाला था, फिर ए वाला 0 निकाला था, फिर ए वाला 1 निकाला था, फिर ए वाला 0 निकाला था, फिर ए वाला 1 निकाला था। तो हम जब स्ट्रिंग में अपेंड करेंगे इस तरीके से अपेंड करेंगे, तो लास्ट में इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आंसर ए है ना कि ए है। लेकिन हमें निकाला आंसर इस ऑर्डर में है, तो इसको लास्ट में रिवर्स कर देना। अब देखो कोड देखोगे तो सब समझ जाओगे। देखो आई को हमने सबसे पहले क्या किया, इस लास्ट में पॉइंट करा लिया। जे को कहाँ पॉइंट कराया, इस लास्ट में पॉइंट करा लिया, देख सकते हो। अब हमने आंसर के लिए एक स्ट्रिंग करा लिया। अब हमारा इनिशियल में कैरी कितना है, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जब तक आई जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि आई जब तक खत्म ना हो, जे जब तक स्ट्रिंग में हो, और कैरी भी हमारा बचा रहे, तीनों रहेगा तब तक चलेगा। तीनों में से कोई एक भी रही तो चलेगी, लेकिन तीनों खत्म हो गए, जैसे कि ये भी खत्म, ये भी खत्म और कैरी भी खत्म, तब हमारा लूप खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करें, देखो कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो आई है, अगर हमारा जो आई है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब कि वो स्ट्रिंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे कैरी में, यानी कि कैरी जो वेरिएबल है उसमें हम सारा जोड़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ए आई माइनस का 0, ए आई का मतलब, ए आई का मतलब है कि कोई भी एक कैरेक्टर आएगा। जैसे मान लो 1 आया, कैरेक्टर 1 आया, अच्छा कैरेक्टर 1 है, तो कैरेक्टर 1 से हम इसको स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम उस कैरेक्टर 0 से माइनस कर दो। इससे क्या होगा, मान लो जैसे कि एस का टेबल अगर तुमने देखा हो तो देखो, एस का टेबल तुम्हें दिखाता हूँ। एस का टेबल में क्या होता है, जैसे देखो 1 है 49 और 0 है 48। तो अगर वो कैरेक्टर 1 से कैरेक्टर 0 को माइनस करोगे तो इनका एस का वैल्यू माइनस होता है, तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से जो है 1 को माइनस कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, इसका आंसर आएगा। ऐसा आएगा 49 माइनस का 48 भी, मतलब बैकग्राउंड में ही होता है, एस की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ पर आता है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 चाहिए था, तो 1 माइनस कैरेक्टर 0 कर दोगे 1 आ जाएगा। और तुमने एक बार कर लिया तो आई को आप तुमने माइनस माइनस कर दिया कि आई यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगली बार में क्या हो गया, जे को किया तो कैरी में तुमने, तो कैरी जो वेरिएबल है उसमें तुम पूरा प्लस कर रहे हो, कैरी में तुमने बी जे को भी प्लस कर लिया और जे को भी माइनस माइनस कर दिया। अब तुमने क्या किया, अपने आंसर में देखो, अब तुमने क्या किया कि अपने आंसर में तुमने क्या जोड़ दिया। आंसर में जोड़ना क्या था, तुम्हें पता ही है कि 2 से मॉड्यूल लेके जो होता है वो तुम्हें आंसर में अपेंड करना होता है 0 को।
तो तुमने क्या करा, 0 को ओपन किया, लेकिन तुम्हें पता था कि यहाँ पर तो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैर मॉड्यूल 2, यहाँ पर तो एक कैरेक्टर आ रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, 0 कैरेक्टर तो आ ही रहा है, तो इसलिए तुमने वहाँ पे और प्लस का 0 कैरेक्टर कर दिया, ताकि वो इंटीजर में चेंज हो गया, तुम्हारा राइट आंसर आ जाए, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया कि कैरी तुम्हारा क्या बचेगा, कि जो भी तुम्हारा पूरा होल नंबर था, जैसे कि मान लो जोड़े, हम पूरा जो जोड़ने के बाद वो किस वेरिएबल में था, कैरी में था, तो 2 का किस वेरिएबल में, कैरी में, मॉड्यूल 2 ले लेंगे तो जो भी बचेगा वो हमारा कैरी बचेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा लूप चलेगा, जब खत्म होगा तो हमारा इस तरीके का एक आंसर बन जाएगा, लास्ट में उसको रिवर्स कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा, उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। इसको चला कर देखते हैं, देखो रनिंग कोड है, इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से तुम और भी नंबर्स को कर सकते हो। सबमिट करता हूँ। इस क्वेश्चन इजी था लेकिन इतना आसान नहीं था। अगर तुम इसको सिंपल तरीके से, देखो सबमिट हो चुका है, ठीक है। अगर तुम इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश करोगे, इंटीजर दोनों नंबर को इंटीजर बनाओगे, स्ट्रिंग से इंटीजर बना के उसको प्लस करके फिर उसको स्ट्रिंग में बना के रिटर्न करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो 10⁴ है, ठीक है। और तुम्हारी स्ट्रिंग की जो मतलब इंटीजर में जो है 10⁹ तक सपोर्ट करते हैं, यानी कि 9 से 10 या तो 19 भी, लॉन्ग लॉन्ग में ले लो तो 16-17 डिजिट सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे 10⁴ डिजिट्स है एक नंबर में, तो इसको तुम वैसे नहीं कर सकते, इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ गए। ओके, चलो मिलते हैं कल के